ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं ये देखा था। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं ये हमने देखा। तो मेन दो कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन है जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कायरल सेंटर, जिसे हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं, ये प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। तो किसी भी आइसोमेरिज्म में हमने बोला था मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर मास सेम होता है। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाए, लिंकेज डिफरेंट हो जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। और अगर हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही टाइप है, इसीलिए इसमें भी मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर मास सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज होगा। और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इस तरह से चेंज होगा कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी, मतलब जो ऑप्टिकल रोटेशन है मॉलिक्यूल का वो अलग अलग होगा। तो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी और मिरर इमेज होगा। तो हमने डिफाइन किया है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला एंड सेम मॉलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होगा, बट हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी and are mirror images of each other are called optical isomer, and this phenomena is called optical isomerism। तो अब ऑप्टिकल आइसोमर में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्टिकल आइसोमर होता है एनेंशियोमर। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी देखा था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होते हैं जो मिरर इमेज बनाते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो। मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनेंशियोमर। जैसे ये हमने कंपाउंड लिया, यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया था CH3 C2H5 HCl। यहाँ पे कायरल सेंटर है, सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका जो मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, Cl इधर, H इधर, CH3 C2H5। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। और जो ये है ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर का ही एक टाइप है एनेंशियोमर। तो इसमें अगर एक D है तो दूसरा L होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लेवो रोटेटरी होगा। मतलब अगर एक कंपाउंड मान लो ये एंगल को सर्टेन पॉजिटिव एंगल से जो है रोटेट कर रहा है तो ये निगेटिव एंगल से रोटेट करेगा। तो इसके एनेंशियोमर 2 टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव एंगल से रोटेट करेगा, लेवो रोटेटरी मतलब निगेटिव एंगल से रोटेट करेगा। जितने भी एनेंशियोमर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें डिससिमेट्री होता है, कोई भी सिमेट्री नहीं होगा। एनेंशियोमर आर ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो एनेंशियोमर है, जैसे ये दोनों एनेंशियोमर है, ये दोनों है एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होगा। 2 एनेंशियोमर कैन रोटेट PPL विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला, एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से रोटेट करेगा तो दूसरा निगेटिव डायरेक्शन से रोटेट करेगा, एक पॉजिटिव एंगल से करेगा तो दूसरा निगेटिव एंगल से करेगा। दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन जो है एनेंशियोमर का अलग होगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारा कुछ सेम होगा, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन जो PPL को रोटेट करने की टेंडेंसी है वो दोनों की अलग होगी। दे कैन बी डिस्टिंग्विश ओनली बाय पोलरीमीटर, क्योंकि इसकी यही प्रॉपर्टी अलग है, एंगल ऑफ रोटेशन ही अलग होगा और उसे हम लोग पोलरीमीटर से ही मेजर कर पाएंगे। तो ये था एनेंशियोमर। दूसरा होता है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर जो है मिरर इमेज नहीं होते हैं और आपस में ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा, लिंकेज सेम होगा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होगा इसका। तो ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर आर कॉल्ड डायस्ट्रीमर। मिरर इमेज भी नहीं होगा, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है,
इधर हेड, ये देखो इसका ये मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे का, ये मिरर इमेज नहीं है, बस एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है इसमें, एक ये कायरल है एक ये कायरल है, एक कायरल सेंटर के कन्फिग्रेशन को, जो सेकंड वाला है ये वाला कायरल सेंटर, इसके कन्फिग्रेशन को चेंज कर दिया है। तो ये दोनों को आपस में क्या बोलेंगे हम लोग, डायस्टेरियोमर। ये मिरर इमेज नहीं होगा तो इसके डायस्टेरियोमर। अब इस डायस्टेरियोमर के भी एनेंशियोमर बनेंगे, इसके भी एनेंशियोमर बनेंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे। कायरल सेंटर 2 है तो टोटल आइसोमर इसके 4 हो जाएंगे। डायपोल मोमेंट ऑफ डायस्टेरियोमर्स आर डिफरेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायस्टेरियोमर्स डिफरेंट, क्योंकि कंपाउंड ही चेंज हो रहा है, लिंक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पूरा चेंज हो रहा है। ऊपर वाले में सारा कुछ सेम था, बस मिरर इमेज था, इसमें मिरर इमेज नहीं है तो ये प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायस्टेरियोमर्स आर ऑफ डिफरेंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ डायस्टेरियोमर्स आर डिफरेंट, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डायस्टेरियोमर्स आर डिफरेंट, सारा कुछ डिफरेंट होगा इसका। तीसरा है मेजो आइसोमर्स, जिसे हम लोग मेजोमर बोलते हैं। मेजोमर जो है ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल स्टीरियोमर्स है, जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होगा, एसिमेट्रिक सेंटर होगा, लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे कि मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, ये CH3 CH3 HCl Cl, 2 कायरल सेंटर है, ये भी है ये भी है, और इसमें इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, कायरल सेंटर भी 2 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेजोमर, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकल स्टीमर्स विच है मोर देन 1 एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, एटम्स बट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मेजो कंपाउंड। मतलब मेजो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दे आर एक कायरल, जो मॉलिक्यूल है एक कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगी। क्यों 0 होगी? जैसे कि मैं एक बड़ा कंपाउंड दिखा के आपको दिखाता हूँ, बड़ा कंपाउंड बना के, ये 2 मॉलिक्यूल है, CH3 है CH3 है, HCl Cl, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये प्लेन के अबाउट ऊपर सेम है नीचे सेम है, लेकिन एक दूसरे का देखो मिरर इमेज है। तो ये अगर +d करेगा तो ये -d रहेगा, तो ये जितना एंगल से पॉजिटिव रोटेट करेगा ये निगेटिव कर देगा, तो ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव कर रहा है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव कर रहा है, तो ओवरऑल रोटेशन इसीलिए क्या हो जाता है इसका 0, इसलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा 0। दे हैव अल्फा 0 ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इसे ही हम लोग इंटरनल कंपेंसेशन बोलते हैं। जो ऊपर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव किया, नीचे वाला निगेटिव कर दिया, तो ओवरऑल 0 हो गया, देयरफॉर इट इज इंटरनल कंपेंसेशन। दूसरा मॉलिक्यूल आके इसको 0 नहीं किया है। दे आर डायस्टेरियोमर ऑफ Dl पेयर, सो इट हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी देन Dl पेयर, दे आर नॉन रिजॉल्वेबल, इसे हम लोग रिजॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन में हमने बोला था ये जो रोटेशन था PPL का एंगल ऑफ रोटेशन, उसी से निकाले हैं। एंगल ऑफ रोटेशन जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जब हम लोग कंसंट्रेशन यूनिटी लें, और कंसंट्रेशन लेंगे ग्राम पर ml में, कंसंट्रेशन यूनिटी लें, और जो इंस्ट्रूमेंट जो ट्यूब में हम लोग मेजर कर रहे हैं रोटेशन, उसकी लेंथ जो है 1 डेसीमीटर। तो एंगल ऑफ रोटेशन जब कंसंट्रेशन यूनिटी 1 ग्राम पर ml और लेंथ 1 डेसीमीटर हो, तब जो निकलेगा एंगल ऑफ रोटेशन, इसे बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन एट सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो PPL का वेवलेंथ यूज किए और जिस टेम्परेचर पे हमने ये मेजर किया। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड इंडिकेट्स द ऑप्टिकल रोटेशन, जिसे थीटा बोलते हैं, ऑफ यूनिट कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ 1 डेसीमीटर पाथ लेंथ एट ए गिवन टेम्परेचर एंड गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा की वैल्यू θ/c/L, क्योंकि जिसे हम लोग यूनिट लेते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। थीटा जो है एंगल ऑफ रोटेशन है जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, c कंसंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में, L है लेंथ डेसीमीटर में। अब है रेसेमिक मिक्सचर। जो हमारा एनेंशियोमर है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, मतलब एक अगर पॉजिटिव एंगल से रोटेट कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव एंगल से रोटेट करेगा। तो अगर किसी मिक्सचर में इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ हो, D and L, एनेंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे रेसेमिक मिक्सचर। और ये भी मिक्सचर जो एनेंशियोमर है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन इसका मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है।
तो दोनों पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला इक्वल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल मिलके क्या हो जाएंगे, 0। तो रेसेमिक मिक्सचर हम लोग किसे बोलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स इज नॉन एज रेसेमिक मिक्सचर। जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है एनेंशियोमर का उसे ही एनेंशियोमर बोलते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मॉलिक्यूल के अंदर इसका नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल का रोटेशन दूसरे मॉलिक्यूल जीरो कर रहा है, जैसे इसका पॉजिटिव रोटेशन है तो इसका नेगेटिव होगा, दोनों इक्वल है, ये जितना होगा उतना ही होगा क्योंकि इक्विमोलर है, तो ये जितना पॉजिटिव करेगा उतना ही नेगेटिव कर देगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। दूसरा है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। जो हमारा रेसेमिक मिक्सचर है इससे जो इसके एनेंशियोमर है उसको सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। द एनेंशियोमर्स इन ए डीएल पेयर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर की सारी प्रॉपर्टीज सेम होता है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। द स्पेशल मेथड अंडर used for separation of DL pair is known as resolution। जो एनेंशियोमेरिक पेयर है, रेसेमिक मिक्सचर है, उससे एनेंशियोमर को अलग करने के प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। तो जैसे D+L पेयर है, ये हमारा रेसेमिक मिक्सचर है, इसमें D और L इक्वल है, तो इसमें नया कंपाउंड जिसका D' रोटेशन है उसको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, D' इसके साथ LD' दोनों के साथ कंबाइन करेगा। तो अब जो ये मिक्सचर हो गया डायस्टेरियोमेरिक मिक्सचर होगा, क्योंकि अब ये दोनों इसके साथ कंबाइन कर गया, इसीलिए अब इसे एनेंशियोमर नहीं बोलेंगे। अब इस डायस्टेरियोमर को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर लेंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, D' अलग हो जाएगा, LD' अलग हो जाएगा, फिर इसको सूटेबल मेथड से D और D' को अलग कर देंगे, यहाँ से L और D' को अलग कर देंगे, तो D अलग हो जाएगा, L अलग हो जाएगा, D' अलग हो जाएगा। दिस इज रिजोल्यूशन बाय स्टेरिफिकेशन, केमिकल मेथड है। सेपरेशन ऑफ डीएल पेयर बाय अल्कोहल यूजिंग ऑप्टिकली एक्टिव एसिड या बाय सॉल्ट फॉर्मेशन। एक नया कंपाउंड से रिएक्शन करा देंगे दोनों को, तो दो नया कंपाउंड बनेगा, दोनों को अलग करके फिर सेपरेट कर लेंगे, दिस इज रिजोल्यूशन। ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दिस कैन बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। जो एनेंशियोमर है ये नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं होगा, लेकिन जो डायस्टेरियोमर है ये नॉर्मल मेथड से सेपरेट हो पाएगा, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, फ्रैक्शनल क्लस्टराइजेशन है क्योंकि दोनों का सॉल्युबिलिटी अलग होता है, क्रोमेटोग्राफी क्योंकि सॉल्युबिलिटी इसका अलग अलग होगा, डिफरेंशियल मेथड क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। तो इस मेथड से हम लोग डायस्टेरियोमर को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल प्योरिटी, जिसे हम लोग एनेंशियोमेरिक एक्सेस भी बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका है वी हैव मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स इन डिफरेंट परसेंटेज। तो परसेंटेज क्योंकि जो एनेंशियोमर का मिक्सचर होता है DNL, ये हमेशा इक्विमोलर नहीं होता। अगर इक्विमोलर होगा तो रेसेमिक मिक्सचर हो गया, ये हमेशा इक्विमोलर नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सेस जो निकालते हैं, थीटा ऑब्जर्व्ड मतलब जो एंगल ऑफ रोटेशन आया डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन जो उसका हो मल्टीप्लाइड बाय 100%। दूसरा फार्मूला है जो R और S, अगर इसकी वैल्यू हमें पता है तो जो ज़्यादा है उससे कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो R ज़्यादा है तो R - S अपॉन R + S इंटू 100%, या अगर S ज़्यादा है तो S - R अपॉन S + R इंटू 100%। ज़्यादा वाले से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100%। दिस इज एनेंशियोमेरिक एक्सेस। इस तरह से हम लोग एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकाल सकते हैं।